आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, मुख्यमंत्री ने जताया आभार। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन 2 संशोधन विधेयक हुए पारित। किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 2 अगस्त को प्रधानमंत्री वाराणसी से करेंगे जारी। प्रदेश में होंगे कई कार्यक्रम। और प्रदेश में भारी बारिश का दौर थमा, कई जिलों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज रेल मंत्रालय की करीब 11,169 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को अनुमति दी है। इनमें इटारसी नागपुर चौथी लाइन भी शामिल है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 परियोजनाओं से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 574 किलोमीटर की वृद्धि होगी। प्रस्तावित मल्टी ट्रैकिंग परियोजना लगभग 2,309 गांवों तक संपर्कता बढ़ाएगी, जिनकी जनसंख्या लगभग 43.60 लाख है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6,520 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2025-26 से 4 वर्षों की अवधि के लिए 2,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय अनुदान सहायता योजना को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले बढ़ा के 6,520 करोड़ किया गया और 50 इरिगेशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए 1,000 करोड़ रुपीस का अलग से प्रावधान किया गया। इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, विशेषकर हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और SC और ST के बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन को मंजूरी देने के लिए आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन से प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल, पांढुर्णा सहित महाराष्ट्र के नागपुर को भी सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इटारसी नागपुर चौथी परियोजना को मंजूरी मिलने से प्रदेश के महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर से श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और रामेश्वरम तमिलनाडु तक ज्योतिर्लिंग की यात्रा और सहज एवं आसान होगी। परियोजना के क्रियान्वयन से हर साल 5.3 करोड़ लीटर डीजल की बचत के साथ ही 10 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता विकसित होगी। साथ ही 1,206 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक लागत में भी बचत संभावित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को मध्य प्रदेश की उपलब्धियों एवं नवाचार पर केंद्रित पुस्तिका विरासत से विकास की राह भेंट की। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पास किए गए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने माल और सेवा कर संशोधन विधेयक और मंत्री प्रहलाद पटेल ने श्रम विधियां संशोधन विधेयक पेश किया। दोनों विधेयकों पर चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विपक्ष ने आज भी ड्रग्स स्कैंडल और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन के बाहर आकर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि ड्रग्स माफियाओं को संरक्षण देने वालों की जानकारी होने के बावजूद सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार अमेरिका के हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25% शुल्क के प्रभावों की समीक्षा कर रही है। लोकसभा में आज श्री गोयल ने कहा कि देश राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री इंदल सिंह कसाना ने कहा है कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश भर के किसानों को 20वीं किस्त का वितरण किया जाएगा। इस दिवस को पीएम किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम वाराणसी उत्तर प्रदेश में होगा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र, मंडी, एफपीओ, पीएसीएस पर पीएम किसान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। 1 अगस्त से प्रारंभ हो रहे विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और सभी नागरिकों का आह्वान किया है कि बच्चे को जन्म के पहले घंटे में मां का दूध और 6 माह तक केवल मां का दूध देना अत्यंत आवश्यक है। माँ का पहला दूध शिशु के लिए अमृत के समान है। यह उसे संक्रमण से बचाता है और एक स्वस्थ जीवन की मजबूत शुरुआत करता है। आज भी जन्म के तुरंत बाद बच्चों को घुट्टी, शहद या ऊपर का दूध दे दिया जाता है, जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मेरा सभी माताओं से आग्रह है, जन्म के पहले घंटे में माँ का दूध जरूर दें। 6 माह तक केवल स्तनपान कराए। समाज और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें इस संदेश को हर घर तक पहुंचाए। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में भारी बारिश का दौर थम गया है, लेकिन कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कल गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना समेत कई जिलों में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग ने राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, भिंड, मुरैना और गुना सहित 12 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 4 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। इस बीच कल प्रदेश में दतिया, राजगढ़, मुरैना और पन्ना जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई। इंदरगढ़ में 4.6 और दतिया में 4 इंच बारिश दर्ज की गई। शिवपुरी में बाढ़ और अतिवृष्टि को देखते हुए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण रूम स्थापित किया गया है। पन्ना जिले में आज भी कई जिलों में कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने जून 2025 में देवास और उज्जैन शहरों, देवास, इंदौर, उज्जैन और भोपाल के मध्यवर्ती राजमार्गों और भोपाल से पांढुर्णा तक के रेल मार्ग को शामिल करते हुए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट आयोजित किए हैं। इसमें शहरी क्षेत्रों, हॉटस्पॉट्स, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों आदि में मोबाइल नेटवर्क प्रदर्शन को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 अगस्त को सीहोर के बड़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों से संवाद, नवीन औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करेंगे। खंडवा जिले में भूजल संवर्धन के लिए अमृत संचय अभियान के प्रचार प्रसार के लिए 5 अगस्त को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। नीमच जिले के आश्रय गृह में रहने वाले बालकों के लिए आज राखी बनाने की कार्यशाला का आयोजन किया गया। उमरिया जिले में अनुविभागीय अधिकारी कमलेश नीरज ने संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर का दौरा कर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। और लंदन के ओवल में जारी भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन बारिश के कारण खेल रोक दिया गया है। भारत ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 72 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, मुख्यमंत्री ने जताया आभार। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन 2 संशोधन विधेयक हुए पारित। किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 2 अगस्त को प्रधानमंत्री वाराणसी से करेंगे जारी। प्रदेश में होंगे कई कार्यक्रम। और प्रदेश में भारी बारिश का दौर थमा, कई जिलों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।